कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां अर्जुन नाम का एक युवक रहता है। अर्जुन एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन उसके मन में एक गहरी इच्छा है। वह एक महान योद्धा बनना चाहता है। हालांकि वह शारीरिक रूप से कमजोर है और हमेशा दूसरों के सामने खुद को कमतर महसूस करता है। उसके पास कोई खास ताकत नहीं है, लेकिन उसका दिल बड़ा है। गांव में उसे कोई खास महत्व नहीं दिया जाता और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। एक दिन गांव में गुरु द्रोण नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति का आगमन होता है। वे गांव के युवाओं को शौर्य और वीरता सिखाने आते हैं। अर्जुन को गुरु से बहुत प्रेरणा मिलती है और वह उनसे प्रशिक्षण लेने का निर्णय करता है। गुरु द्रोण अर्जुन की इच्छा शक्ति को देखकर खुश होते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि अर्जुन को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होने की आवश्यकता है। गुरु द्रोण उसे एक कठिन परीक्षा देते हैं। उसे 1 महीने तक कठोर अभ्यास और ध्यान करना होगा। बिना किसी आराम के अर्जुन ने गुरु द्रोण की चुनौती स्वीकार कर ली। वह रोज सुबह जल्दी उठता, कठोर अभ्यास करता और योग तथा ध्यान में समय बिताता। शुरुआत में उसे कई बार असफलता का सामना करना पड़ता है। उसका शरीर दर्द से टूटने लगता है और मन भी कई बार हार मानने की स्थिति में आ जाता है। गांव के लोग अब भी उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अर्जुन अपनी कोशिशें जारी रखता है। गुरु द्रोण अर्जुन की सहन शक्ति देखकर खुश होते हैं और उसे हिम्मत नहीं हारने की सलाह देते हैं। उसी दौरान गांव में वज्रक नाम का एक विशाल राक्षस आता है, जो गांव वालों पर अत्याचार करने लगता है। गांव के सभी योद्धा उसकी ताकत के आगे हार मान लेते हैं। वज्रक न केवल गांव की संपत्ति लूटता है, बल्कि गांव वालों के मन में डर भी पैदा करता है। अर्जुन यह देखकर बहुत परेशान होता है, लेकिन वह जानता है कि उसके पास वज्रक का सामना करने की ताकत अब भी नहीं है। एक रात अर्जुन ध्यान में बैठा होता है। तभी गुरु द्रोण उसके पास आते हैं और उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाते हैं। ताकत केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी होती है। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। अर्जुन के अंदर एक नई ऊर्जा जागृत होती है। वह समझ जाता है कि उसे अपनी कमजोरियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपनी आत्मशक्ति पर विश्वास करना चाहिए। अर्जुन अब पूरी तरह तैयार है। वह गांव के सामने जाकर घोषणा करता है कि वह वज्रक से लड़ेगा। गांव के लोग उसे कमजोर समझते हैं और उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन अर्जुन अपनी बात पर अडिग रहता है। अर्जुन गुरु द्रोण के दिए हुए ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ वज्रक के पास जाता है। वज्रक हंसता है और अर्जुन को छोटा और कमजोर समझकर उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन अर्जुन बिना डरे अपने आत्मबल के साथ वज्रक का सामना करता है। वह अपनी छोटी छोटी तरकीबों और चतुराई से वज्रक पर हमला करता है। उसकी हर चाल में उसकी आत्मशक्ति झलकती है। वज्रक जितना ताकतवर होता है, अर्जुन उतना ही धैर्य और विवेक से काम लेता है। अंत में अर्जुन अपनी सूझबूझ से वज्रक को हराने में सफल हो जाता है। वज्रक की हार के बाद अर्जुन गांव का नायक बन जाता है। लोग अब उसकी सराहना करते हैं और उसकी वीरता की कहानी दूर दूर तक फैल जाती है। अर्जुन को समझ आता है कि असली ताकत बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की होती है। गुरु द्रोण उसे गले लगाते हैं और कहते हैं, सच्चा योद्धा वही है जो अपने आत्मबल पर विश्वास करता है। अर्जुन की यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर आत्मविश्वास और धैर्य हो तो हर बाधा को पार किया जा सकता है।